अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है 9वीं जमात के लिए साइंस मज़मून पर, और आज के लेसन का नाम है हरकत के क़वानीन। हरकत, आज हम देखेंगे हरकत किसे कहते हैं। हटाव और फासला, इसरा, न्यूटन के क़वानीन, हरकत और मसावतें, आज हम इसका मुताला करेंगे। शय की हरकत, शय की हरकत किसे कहते हैं। अगर कोई जिस्म किसी साकिन जिस्म के लिहाज से अपने मुकाम को तब्दील करता है तो वो जिस्म हरकत में कहलाता है। जैसे शय की हरकत, जिसे शय की हरकत कहा जाता है। इसकी मिसाल जैसे कि परिंदे का उड़ना, हवा में उड़ती हुई घास वगैरह। इसके बाद है हटाव और फासला किसे कहते हैं। किसी मुतहरिक चीज़ जिस्म के ज़रिए, जिस्म या कोई चीज़ ले सकते हैं हम यहाँ पर, अमलन दो नुकात के दरमियान तय कुर्दा फासले को, रास्ते को फासला कहते हैं। मुतहरिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव कहते हैं। यानी कोई एक चीज़ है, कोई डस्टर है, कोई भी एक चीज़ है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह थोड़े से फासले पर अगर हम हटाएं तो उसे हटाव कहेंगे। और अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, तो उसे हम फासला कहेंगे। अब है थर्ड पॉइंट, चाल और रफ्तार। चाल किसे कहते हैं और रफ्तार किसे कहते हैं। किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय कुर्दा फासले को रफ्तार कहते हैं। यहाँ इकाई वक्त से मुराद 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा वगैरह हो सकता है। बड़ी इकाई वक्त की पैमाइश करें तो 1 साल भी इकाई वक्त हो सकता है। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। और रफ्तार का जो ज़ाब्ता है वो है हटाव बटा वक्त मसावी है रफ्तार। आप इसे बोर्ड पर देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा पॉइंट, चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर। किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय कुर्दा फासले को चाल कहते हैं। चाल और रफ्तार की इकाइयाँ एकसा होती है। चाल का ताल्लुक़ फासले से है जबकि रफ्तार का ताल्लुक़ हटाव से है। हरकत ख़त मुस्तक़ीम में हो तो चाल और रफ्तार की कदर यकसा होती है, वरना अलग अलग हो सकती है। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सीधा रास्ता है, वहाँ से हमें जाना है, तो सीधा अगर रास्ता होगा ख़त मुस्तक़ीम यानी सीधा रास्ता, तो हमारी रफ्तार स्पीड एक रहेंगी, चाल भी एक ही रहेंगी। लेकिन जैसे ही हमें कहीं टर्निंग करना होगा, मोड़ना होगा, तो हमारी रफ्तार कम होंगी और हमारी चाल भी बदल जाएंगी। तो इसे कहते हैं चाल और रफ्तार। इसके बाद है ख़त मुस्तक़ीम में यकसा और गैर यकसा। यहाँ पर हम ख़त मुस्तक़ीम में यकसा और गैर यकसा हरकत को एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। जैसे कि अमर, अकबर और एंथोनी अपनी ख़ुद की गाड़ियों पर मुख्तलिफ़ रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं। झेल के जदवल में इनके मुख्तलिफ़ वक्तों में तय किए गए फ़ासले दिखाए हुए हैं। आप इस जदवल को देख सकते हैं। इसमें अमर, अकबर और एंथोनी, इन्होंने सफ़र 5 बजे शुरू किया था जब वो 0 पर थे, और 5:30 बजे तक अमर ने 20 किलोमीटर का फ़ासला तय किया, अकबर ने 18 किलोमीटर और एंथोनी ने 14 किलोमीटर, और लास्ट 8 बजे तक इनका जो फ़ासला था 120 किलोमीटर अमर ने तय किया, 120 किलोमीटर अकबर ने तय किया, जबकि एंथोनी ने इसी वक्त में, इतने ही टाइम में 84 किलोमीटर का फ़ासला तय किया। वक्त तो एक ही था, लेकिन अमर की रफ्तार अलग है, हरकत अलग है, और अमर और अकबर की एक जैसी है, जबकि एंथोनी का कम है फ़ासला तय किया। तो इसे कहते हैं ख़त मुस्तक़ीम में यकसा और गैर यकसा हरकत। दोनों ने एक जैसी हरकत की जबकि एंथोनी ने कम फ़ासला तय किया। अगर शय मसावी मुद्दत में गैर मसावी फ़ासला तय करती है तो इसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहा जाता है।
अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, इसरा। इसरा किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन, वक्त के साथ रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। जैसे कि इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है, जैसे कि बचपन में सभी ढलवान सतह पर फिसल कर खेला करते हैं। तो आपको मालूम है कि ढलवान पर फिसलते वक्त शुरू में रफ्तार कम होती है, दरमियान में बढ़ती है और आखिर में कम होकर सिफर हो जाती है। तो इस तरह रफ्तार में तब्दीली की इस शरह को इसरा कहते हैं और इसका ज़ाब्ता है रफ्तार की तब्दीली बटा वक्त मसावी है इसरा, जो कि आप बोर्ड पर देख सकते। अगर किसी मुतहरिक जिस्म की मुकर्ररा यकसा मुद्दत में रफ्तार तब्दील होते रहती है तो इस जिस्म की रफ्तार इसराई रफ्तार कहलाती है। मुतहरिक जिस्म में दो किस्म के इसरा हो सकते हैं, जिसे मुस्बत मनफी इसरा कहा जाता है। किसी जिस्म का इसरा मुस्बत या मनफी हो सकता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा होता है तब मुस्बत इसरा होता है, यहाँ इसरा की रफ्तार की सिमत में होता है। जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी वाक़ होती है तब मनफी इसरा होता है। मनफी इसरा को ही इब्ता कहते हैं। ये रफ्तार की मुखालिफ सिमत होती है। रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसरा सिफर होता है। इसके बाद है यकसा हरकत के लिए फासले वक्त की तरसीम। यहाँ पर हम यकसा हरकत के लिए फ़ासले वक्त की तरसीम हमने बनाई है, जो कि टेक्स्ट बुक में 5 पेज नंबर पर है और इसमें दिखाया गया है कि फ़ासला और वक्त 10 सेकेंड में 15 मीटर फ़ासला तय किया गया। इसके बाद 20 सेकेंड में 30 मीटर फ़ासला तय किया गया और इसी तरह 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड में 45 मीटर का फ़ासला तय किया गया। 40 सेकेंड में 60 मीटर, 50 सेकेंड में 75 मीटर, 60 सेकेंड में 90 मीटर, 70 सेकेंड में 105 मीटर। ये जो तरसीम है इसमें फासला 15-15 मीटर का है और 10-10 सेकेंड का है, जो कि यकसा हरकत का फासले को जाहिर करता है। यहाँ पर हमने एक तरसीम भी बनाई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड से 10-15 मीटर। इस तरह से ये हमारी जो है तरसीम यकसा हरकत फासला और को बता रही है। यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में यकसा फ़ासला तय करता है। फ़ासला वक्त की तरसीम पर ख़त मुस्तकीम इसे ज़ाहिर करता है। इसके बाद है गैर यकसा रफ्तार के लिए फ़ासला वक्त की तरसीम। नीचे दिए गए जदवल में हम इसका मुताला कर सकते हैं। एक्स महवर पर वक्त को लिया है और वाई महवर पर फ़ासला। यहाँ इस तरसीम का अगर हम बगौर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि फ़ासला और वक्त है 5 सेकेंड और फ़ासला 7 मीटर का 7 मीटर का तय किया गया। 10 सेकेंड में 12 मीटर, 15 सेकेंड में 20 मीटर, 20 सेकेंड में 30 मीटर, 25 सेकेंड में 41 मीटर, 30 सेकेंड में 50 मीटर, 35 सेकेंड में 58 मीटर। यहाँ पर जो वक्त है वो तो यकसा है, लेकिन फासला जो है वो बदलता जा रहा है, यकसा नहीं है, गैर यकसा है। तरसीम में भी इसे हम देख सकते हैं। यहाँ वक्त के साथ फासले में तब्दीली गैर यकसा है, यानी यहाँ रफ्तार गैर यकसा है, एक जैसी नहीं है, रफ्तार में तब्दीली है। गैर यकसा रफ्तार या गैर यकसा रफ्तार के लिए फ़ासला वक्ती तरसीम में आपको ये फ़र्क महसूस हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे दायरवी हरकत में मुतहरिक जिस्म की चाल। यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं?
जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरवी रास्ते पर जाता है तब इसे यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। इसकी मिसाल है घड़ी। घड़ी के सेकंड की सुई के सिरे का मुशाहिदा कीजिए। इसकी हरकत और रफ्तार के मुतालिक आप क्या कह सकते हैं? यही कि घड़ी की सुई के सिरे की चाल मुसलसिल मुस्तकिल रहती है, लेकिन इसके हटाव की सिमत मुसलसिल तब्दील होते रहने की वजह से इसकी रफ्तार भी मुसलसिल तब्दील होती है। सेकंड की सुई का सिरा दायरवी रास्ते पर घूमता है, इसलिए इसकी हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। इसके बाद हमारे न्यूटन के क़वानीन हरकत और मसावतें, इसका मुताला करेंगे। न्यूटन का पहला कानून हरकत। अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़िन क़ुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत या ख़त मुस्तक़ीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है इसी हालत में रहेगा। इस कानून को जमूद का कानून भी कहते हैं। इसकी मिसाल ये है, साकिन जिस्म पर क़ुव्वत लगाए बगैर वो अपनी जगह से नहीं हटती। टेबल पर मौजूद किताबें उठाने के लिए दरकार क़ुव्वत से टेबल उठाया नहीं जा सकता। टहनी के हिलाने से दरख्त के फल नीचे गिरते हैं। घूमता बरक़ी पंखा बंद करने के बावजूद मुकम्मल बंद होने से क़ब्ल कुछ देर तक घूमता रहता है। ऊपर के तमाम वाक़यात की वजूहात मालूम करने से ये पता चला कि अजसाम में जमूद पाया जाता है। आपने ये पढ़ा है कि अजसाम में जमूद का ताल्लुक़ इसकी कमियत से मुंसलिक होता है। न्यूटन की हरकत के मुतालिक क़वानीन में अजसाम की इसी खासियत को बयान किया गया है, इसीलिए इसको जमूद का कानून भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन क़ुव्वतें किसे कहते हैं। जैसे कि रस्सा कशी का मुकाबला। जब तक दोनों जानिब से अमल करने वाली क़ुव्वतें मसावी होती है तब तक रस्सी का हिस्सा, दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। यानी अगर हम दो साइड से दोनों भी एक ही क़ुव्वत अगर लगा रहे हैं तो रस्सी जो है वो बीच में साकिन रहेंगी। यहाँ दोनों जानिब अमल करने वाली क़ुव्वतें मसावी यानी क़ुव्वतें मुतवाज़िन होने से क़ुव्वत लगाने के बावजूद भी दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। लेकिन जब एक बाजू से अमल करने वाली क़ुव्वत बढ़ जाती है, यानी कोई एक जानिब से ज़ोर से अगर उसे खींचता है, उसकी क़ुव्वत ज़्यादा लगा देता है, तब अमल करने वाली क़ुव्वतें गैर मुतवाज़िन हो जाती है। तो एक साइड से जो है वो क़ुव्वत कम हो जाएंगी और दूसरी साइड से क़ुव्वत बढ़ जाएंगी, और जिस तरफ क़ुव्वत बढ़ जाएंगी उस जगह वो रस्सी का वो सिरा झुक जाएगा। अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़िन क़ुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत या ख़त मुस्तक़ीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है उसी हालत में रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन का दूसरा कानून। मियार हरकत के लिए कदर और सिमत दोनों ही होते हैं। मियार हरकत की सिमत रफ्तार की सिमत होती है। किसी जिस्म पर अमल करने वाली गैर मुतवाज़िन क़ुव्वत रफ्तार में तब्दीली पैदा करती है, तो इसी क़ुव्वत से मियार हरकत में भी तब्दीली आती है। जिस्म की मियार हरकत में तब्दीली लाने के लिए दरकार वक्त का इन्हिसार मियार हरकत की तब्दीली की शरह पर होता है। अब हम देखेंगे मियार हरकत किसे कहते हैं। मोमेंट मियार हरकत रफ्तार और कमियत का हासिल ज़रफ़ है, ये सिमती मकदार है और इसका ज़ाब्ता है मियार हरकत मसावी है P मसावी है M ज़रफ़ V। मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। जैसे कि हम इसमें एक मिसाल देखेंगे कि अगर एक प्लास्टिक की गेंद है, उसे हम ज़ोर से फेंकेंगे एक दूसरे जानिब, तो उसे जो दूसरे जानिब कोई भी रहे शख्स, लड़का या बच्ची, तो वो उसे आसानी से पकड़ सकती है। इसी की जगह अगर हम कोई ऐसी गेंद जो वज़नी है उसको फेंकेंगे तो उसको पकड़ने में मुश्किल होगी। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाली चीज़ का मियार क्या है, वो हल्की है या वज़नी है, इस पर ये मुनस्सिर होगा।
इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन का तीसरा कानून हरकत, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक क़ुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला क़ुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है। इसकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। अमल और रद्द अमल ये क़ुव्वत को वाज़े करने वाली चीज़ें हैं। ये क़ुव्वतें जोड़ी में अमल करती है। क़ुव्वत का वजूद आज़ादाना तौर पर नहीं होता। क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल बैक वक्त अमल करती है। क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल मुख्तलिफ़ अजसाम पर अमल करती है, वो एक ही जिस्म पर अमल नहीं करती, इसलिए क़ुव्वतें एक दूसरे का असर ज़ाहिर नहीं कर सकती। उसके बाद है क़ानून बक़ाए मियार हरकत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो अजसाम के तसादुम में अगर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो इनका कुल मियार हरकत मुस्तकिल रहता है, वो बदलता नहीं। दो अजसाम के तसादुम में तसादुम से पहले का कुल मियार हरकत तसादुम के बाद के कुल मियार हरकत के मसावी होता है। ये न्यूटन के तीसरे कानून हरकत का ज़िमनी कानून है। तसादुम के बाद भी मियार हरकत मुस्तकिल रहता है। तसादुम के बाद अजसाम का मियार हरकत तकसीम हो जाता है। एक जिस्म का मियार हरकत कम तो दूसरे जिस्म का मियार हरकत बढ़ जाता है। इसलिए क़ानून को इस तरह भी बयान किया जा सकता है। इस उसूल को समझने के लिए बंदूक से दागी गई गोली की मिसाल लेते हैं। बंदूक की कमियत गोली की कमियत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होने की वजह से बंदूक की रफ्तार गोली के रफ्तार के मुकाबले बहुत कम होती है। बंदूक का मियार हरकत और गोली का मियार हरकत मसावी और मुखालिफ सिमत में होते हैं, इसलिए यहाँ मियार हरकत साकिन होता है। और इसकी मिसाल रॉकेट दागने में भी मियार हरकत साकिन होता है। ये था हमारा आज का लेसन। इसके बाद आपको कुछ सवालात दूंगी जिसके आपको जवाब लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। बोर्ड पर कुछ सवालात दिए गए हैं। पहला है मंदरजा झैल सवालात के वजूहात लिखिए। ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा असरा होता है, इसकी वजह बताना है। सेकेंड है साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। सवाल नंबर 2 है फ़र्क वाज़े कीजिए। फासला और हटाओ, यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार में क्या फ़र्क होता है आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।